आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। 6 मई जब से हमने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की है, उस दिन के बाद से लगातार टीवी, सोशल मीडिया, बैठकों में, मॉर्निंग वॉक्स में, हर जगह सिर्फ युद्ध की चर्चा हो रही है। ज़्यादातर लोग शुरुआत में अब तो पीओके पर कब्जा, और जिस तरीके से आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स में देखा कि 2 पायलट पकड़ लिए, फलाना जहाज़ मार लिया, और हम इस्लामाबाद पहुंच गए, हम कराची पहुंच गए, तो तालियां बज रही हैं, तो चिल्लाया जा रहा है वॉर वॉर वॉर, युद्ध युद्ध युद्ध, पीओके इस्लामाबाद पहुंचे, कराची पहुंचे, पर ये हो गया वो हो गया। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को टीवी पर परोसा गया है, उस पर पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे साहब की एक टिप्पणी आई है, जिसे हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिए, आप समझेंगे कि एक सैनिक युद्ध को किस चश्मे से देखता है। मनोज नरवणे साहब ने कहा कि युद्ध बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्म नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, उन्होंने बोला है युद्ध बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्म नहीं है, ये एक बेहद गंभीर मसला है। युद्ध या हिंसा सबसे आखिरी उपाय होना चाहिए, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि युद्ध का दौर नहीं है। पर जिस तरीके से माहौल बन गया, उसको लेकर के हमें भी सोचना चाहिए कि हम क्या कुछ समझते जानते नहीं हैं? क्या हमने अपना विवेक खो दिया है? क्या हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि युद्ध के क्या परिणाम होते हैं? आपको बताएं कि भारतीय थल सेना के प्रमुख रहे मनोज नरवणे साहब पुणे में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, और नरवणे साहब ने उन सब लोगों की आलोचना की जो भारत और पाकिस्तान के संघर्ष विराम पर सवाल उठा रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। नरवणे साहब ने कहा कि युद्ध कोई रोमांटिक फिल्म नहीं है, और रविवार को उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें आदेश मिलता तो वो ज़रूर युद्ध भूमि में जाते, लेकिन डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत के ज़रिए मामला सुलझाना उनकी पहली प्रायोरिटी रहता, यानी पहली प्राथमिकता रहता। यानी पूर्व सेना अध्यक्ष भी युद्ध की बजाय बातचीत के ज़रिए मसला हल करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने, ये कार्यक्रम था इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इस कार्यक्रम में आयोजन पर नरवणे साहब ने कहा कि जो पूरी गोलीबारी हुई है, उसके चलते जो सीमा पर रहते हैं, चाहे वो पंजाब के ज़िले हों, राजस्थान के ज़िले हों, पुंछ हो, राजौरी हो, बाड़मेर हो, गुरदासपुर हो, फिरोजपुर हो, इन सब जगहों पर लोग सदमे में हैं। खासकर बच्चे जो बमबारी की वजह से रातें बंकरों के भीतर बिताने के लिए मजबूर हैं। नरवणे ने कहा कि जिन लोगों ने लड़ाई में अपनों को खोया है, उसका सदमा अब पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। एक पीटीएसडी होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम की समस्या के चलते पीड़ित लोग 20 साल के बाद भी घबराहट और चिंता का शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को कई बार मनोचिकित्सक की मदद लेनी पड़ती है। ये एक बहुत गंभीर मामला है, और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि नहीं पीओके ले लो, ये आसान है। ये जो नेता बोलते रहते हैं ना, पॉलिटिशियन बोलते रहते हैं ना, फलाना इंच का सीना, ढिमकाना इंच का सीना, और फिर सेना का इस्तेमाल पॉलिटिकल बयानों में किया जाता है, फिर वोट मांगे जाते हैं, उन सबको यही संदेश है। आपको बताएं कि लोग ये कह रहे हैं बड़े पैमाने पर लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई हो, हम पाकिस्तान का नाम निशान मिटा दो, और रुक क्यों गए, सीज़ फायर क्यों कर दिया। अब आप सोचिए कि सीज़ फायर करने के पीछे बहुत सारी वजहें रही होंगी। पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा आतंकियों को मारा,
लेकिन उसके बाद हमारे देश में भी सिविलियंस की मौत हुई, 15 से ज़्यादा सिविलियंस की जान गई, 5 से ज़्यादा जवानों की शहादत हुई, बीएसएफ के थे, आर्मी के थे। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, शायद इससे कहीं ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन एक हफ्ते चले संघर्ष में ही सिविलियंस की मौत हुई। पुंछ के 2 छोटे बच्चे मर गए गोलीबारी में, पाकिस्तान के बच्चे का सर फटा हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब तस्वीरें हैं जिनको हम नहीं समझते हैं, देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जानते नहीं, और फिर कुछ भी कहने लग जाते हैं। ये हमारे देश में समस्या हो गई है। पहलगाम में भारत ने 7 मई की सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के 7 आतंकी ढांचों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया था। और आपने देखा कि कैसे जो है, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, अगले दिन रिलायंस, मुकेश अंबानी की कंपनी, ऑपरेशन सिंदूर के नाम को के कॉपीराइट के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ताकि बाद में उसका इस्तेमाल कर सकें। कितना फेक न्यूज़ फैलाया गया, आपके फ़ोन पर आ गया कितने फेक न्यूज़ कि इमरान खान मर गया, आसिम मुनीर का कूप हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं फेक न्यूज़ चल रही है, पाकिस्तान में भी ऐसी फेक न्यूज़ चल रही है वहाँ भी, कि हमने श्रीनगर में तबाह कर दिया, भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के डिपो को तबाह कर दिया हमने, पाकिस्तान ने एक महिला पायलट भारत की पकड़ ली। मतलब जितना बकवास हो सकता था उतना बकवास हुआ, लोगों को उत्तेजित किया गया, लोग उत्तेजित हुए और फिर उसकी प्रतिक्रिया दी। बहुत लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्यों हम लोग पीओके नहीं ले रहे हैं, क्यों हम लोग बलूचिस्तान को आज़ाद नहीं करा रहे हैं, पर उसकी एक कॉस्ट होती है। अब देखना होगा आगे किस तरीके से इन बातों को समझा और लिया जाएगा। हम आपको सुनवाते हैं कि नरवणे साहब ने क्या कहा, और वो अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं, हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको साथ में दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल क्या कहा कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, चर्चा हो इस बात पर कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप को हम लोगों ने इंटरवेंशन करने दिया, क्यों हमने अमेरिका को चौधरी बनने दिया, क्यों खुल करके प्रधानमंत्री मोदी या भारत के विदेश मंत्री क्यों नहीं कहते हैं कि अमेरिका के कहने से युद्ध विराम नहीं हुआ है। बहुत कुछ है जो हमें समझना चाहिए, और हर घटना में कुछ सिखा के जाती है। सुनिए मनोज नरवणे क्या कह रहे हैं। वॉर इज नॉट रोमांटिक, इट इज नॉट योर बॉलीवुड मूवी, इट इज वेरी सीरियस बिजनेस, एंड वॉर और वायलेंस should be the last thing that we should resort to, and which is why our Prime Minister had said that this is not an era of war. Although wars will be forced upon us by unwise people, but war should not be what you cheer for. Again, people are asking that why did we not go for all-out war? But as a military man, if ordered, I will go to war. But that will not be my first choice. My first choice will always be diplomacy. How to settle differences through dialogue and not let it reach the stage of armed conflict. We are all equal stakeholders in this very important thing called national security. And secondly, we should try to resolve all our differences through dialogue, not only between countries, but even amongst the differences that we have amongst ourselves, whether it is within the family,
or between states, between regions, between communities. Violence is not the answer. प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है।